अविनाशी अनंतर का सभी को प्रणाम। और हम आ चुके हैं आज बहुत पुराने मंदिर में, और एक बेनाम मंदिर है ये। इसको शून्यवाद का एक ऐसा मंदिर इसको मैंने बना रखा है। ये समझ लो मेरा ही मंदिर है, मेरा ही बनाया हुआ मंदिर है। और इसको किसी देवता, किसी भगवान के लिए नहीं बनाया गया है। इसको ऊर्जा का एक केंद्र बनाया गया है, द एनर्जी सेंटर। ऊर्जा मंदिर अगर इसे कहें, या पऊ मंदिर कहें, परम ऊर्जा मंदिर कहें तो ज़्यादा बेटर होगा। तो आज हम चर्चा करेंगे शून्यवाद पर। शून्यवाद नागार्जुन का था और बौद्ध दर्शन के अंदर आता है। वो निर्वाण की जो स्थिति है वो भी शून्यवाद जैसी है, शून्य जैसी ही है। पहले इसको हम गणितीय आधार पर समझते हैं। शून्य सबसे छोटी पूर्ण संख्या है और उसके नीचे फिर ऋण पूर्णांक शुरू हो जाते हैं। ऋण 1, ऋण 2, ऋण 3, ऋण 4, ऋण 5, यानी शून्य से भी छोटा कुछ होता है, लेकिन अस्तित्व में नहीं होता है। गणित में छोटा या बड़ा हो सकता है, पर अस्तित्व में ये छोटा या बड़ा संभव नहीं है, क्योंकि शून्य माने कुछ नहीं। अब कुछ नहीं से छोटा क्या हो सकता है? कुछ भी नहीं। जो सबसे छोटा ही शून्य है। शून्य माने जब किसी वस्तु को छोटा करते 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 आपको जब खाली आकाश मिलता है तो वही शून्य है। इसी प्रकार से मन की स्थिति है। इच्छाओं को छोटा करते 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 जब आपकी कोई इच्छा नहीं बचती है तो आपको शून्य मिलता है। कामना को छोटा करते 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 जब आपको कुछ नहीं मिलता है, शून्य मिलता है, कामना नहीं बचती है। इच्छा नहीं बचती है, कामना नहीं बचती है। क्रोध को छोटा करते जाओ करते जाओ करते जाओ करते जाओ, आखिर में अक्रोध, शून्य मिलेगा। ईर्ष्या को छोटा करते जाओ, अंत में ईर्ष्या भी खत्म हो जाएगी। राग को छोटा करते जाओ और छोटा करते जाओ और छोटा करते जाओ और कम करते जाओ और कम करते जाओ और कम करते जाओ, एक दिन क्या आएगा? राग खत्म, शून्य मिलेगा। तो यानी कि सभी धाराओं की जो यात्रा है वो शून्य पर जाकर समाप्त हो जाती है। क्या हम यह कह सकते हैं कि यात्रा समाप्त हो जाती है? समाप्त होकर फिर एक प्रश्न उठता है कि और आगे क्या, व्हाट नेक्स्ट? तो ये इसको हम समाप्त होना नहीं कहेंगे। शून्य अवस्था जो है समाप्ति नहीं है। शून्य अवस्था एक प्राप्ति है। आप एक ऐसी अवस्था को प्राप्त कर लेते हैं जिसको परम अवस्था कहा जाता है, एब्सोल्यूट कंडीशन ऑफ माइंड, ऑफ कॉन्शियसनेस, शून्य चेतना, चेतन शून्य। चेतन शून्य का मतलब जड़ नहीं है। चेतन शून्य का मतलब जड़ नहीं है। तो यहाँ पर जो भी वस्तुएं हैं, चीज़ें हैं, हमको जड़ रूप में दिखाई देती हैं, पर वो पूर्णतः जड़ नहीं है। वहाँ पर चेतन सक्रिय है, चाहे किसी रूप में। मैंने कई बार ये बात बता रखी है। हर पदार्थ परमाणुओं से मिलकर बना है। परमाणु बना है छोटे छोटे मॉलिक्यूल से, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, सब पार्टिकल से बन के मिलकर बना हुआ है। और वो भी क्वार्क से मिलकर बने हुए हैं। अब क्वार्क डाउन क्वार्क से मिलकर बने, वो भी हिग्स बोसॉन, गॉड पार्टिकल, हिग्स फील्ड, इससे ग्रेविटॉन, फर्मियन, तो बहुत सारे पार्टिकल से मिलकर बना होता है और उनके अंदर गतियाँ चलती रहती हैं। तो यहाँ पर कोई भी चीज़ ऐसे नहीं कह सकते हैं कि जो रुकी हुई है, सब गतिमान है। और गतिमान चीज़ चैतन्य है। तो कुछ भी चीज़ ऐसी नहीं है जो जड़ है। तो जड़ है ही नहीं कुछ। जैसे हमारे हिंदू माइथोलॉजी में जड़ और चेतन की बात कही गई है, लेकिन वो इस अर्थों में कही गई है, बाहरी अर्थों में। आंतरिक अर्थों में कुछ भी चीज़ जड़ नहीं है और कुछ भी चीज़ ऐसी नहीं है कि जो पूर्ण रूप से जड़ हो। सब में चेतना है। और एक बात और मैं आपको बता दूं कि हम हमेशा हर शब्द के विलोम
को जानते हैं, पर कुछ शब्द ऐसे हैं जैसे आनंद है, आनंद का कोई विलोम शब्द नहीं है। चैतन्य का कोई विलोम शब्द नहीं है। अचैतन्य यानी जड़ है ही नहीं कुछ, चैतन्य है तो चैतन्य है बस। अब चैतन्य की तल है, चैतन्य के तल हैं, जैसे कक्षाएं होती हैं 1 2 3 4 5 6, ऐसे ही चैतन्य के भी तल हैं। चेतना किस लेवल की है, ठीक है। शून्य चैतन्य से स्टार्ट होता है मामला और शून्य चैतन्य तक ही जाता है। चैतन शून्य, शून्य चेतन से आपकी जो यात्रा है कहाँ शुरू हुई है? डस्ट पार्टिकल से, डस्ट पार्टिकल से आपकी यात्रा शुरू हुई। जब बिग बैंग हुआ था तो धूल के कण, बादल, धूल के बादलों से ग्रह, तारे, नक्षत्र बने, उन्हीं से आप भी बने, उन्हीं पार्टिकल से आप भी बने। कभी आपकी बॉडी के जो पार्टिकल हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन हैं या जो पार्टिकल हैं, वो कभी उस बिग बैंग के अंदर बंद रहे होंगे। उससे पहले बिग क्रंच जब हुआ था, उससे पहले जब ब्रह्मांड रहा होगा, तब भी आपके ये पार्टिकल रहे होंगे और सदा ही रहे होंगे। कभी वो कम ज़्यादा नहीं रहे, बराबर रहे, हमेशा रहे। तो इसीलिए आप सृजन और विनाश की तो बात ही भूल जाइए। सृजन और विनाश तो होता ही नहीं है, मतलब सृजन भी कभी नहीं होता है। अब ये बहुत बड़ी गहरी बात बता रहा हूँ आपको, सृजन कभी नहीं होता है और विनाश कभी नहीं होता है। दो चीज़ें कभी नहीं होती है। केवल सृजन और विनाश होते हुए मालूम पड़ता है, होता है कुछ नहीं है, मालूम पड़ता है। तो शून्यवाद क्या कहता है? शून्यवाद कहता क्या है? जो मैंने महसूस किया वो बता रहा हूँ आपको। जब भगवान बुद्ध ने ईश्वर को नकार दिया तो शून्यवाद की तय, क्योंकि निर्वाण मैंने न कुछ दिए का बुझ जाना, सब कुछ समाप्त हो जाना। तो वहाँ ईश्वर की जगह कहाँ है? ईश्वर की तो कोई जगह ही नहीं है, भगवान की तो कोई जगह ही नहीं है। आप ध्यान मग्न हो गए और आपका सब कुछ समाप्त हो गया। इच्छाएं, कामनाएं, भविष्य, वर्तमान, भूत, सब आपका समाप्त हो गया। तो वहाँ पर ईश्वर की तो कोई जगह ही नहीं है। वहाँ पर आपका होना मात्र बच जाता है, केवल और केवल होना मात्र, और सब चीज़ें बुझ जाती हैं। होना मात्र शेष रह जाता है, यानी कि पूर्ण चैतन्य शेष रह जाता है। शून्य चैतन्य, पूर्ण चैतन्य, शून्य चैतन्य से पूर्ण चैतन्य तक की यात्रा आपकी पूरी हो जाती है। तो शून्यवाद, अब इसके लिए मैंने जो ध्यान प्रयोग जो मेरे अंदर से निकला, मूर्ति प्रयोग। मूर्ति प्रयोग का मतलब है स्टैच्यू। अब आपने अपने आप को स्टैच्यू कर लेना है 1 घंटे के लिए, 10 मिनट के लिए, 20 मिनट के लिए, 2 घंटे के लिए, 3 घंटे, 4 घंटे, जितना भी आप अपने आप को स्टैच्यू कर पाएँ, मूर्तिवत कर पाएँ, तो आप शून्य चेतना में पहुंच जाएंगे। और शून्य चेतना से सीधे जंप लगती है पूर्ण चेतना में, पूर्ण चैतन्य में सीधे जंप। देखो शून्य कहाँ पर ठहरा हुआ है? शून्य माइनस और प्लस के बीच में है। इधर प्लस है, इधर माइनस है, और बीच में शून्य है। प्लस और माइनस का जब मेल होता है, कंजंक्शन होता है, तो शून्य स्वयं प्रकट हो जाता है। प्लस और माइनस का मतलब अच्छे और बुरे का मिश्रण हो जाए, मिल जाए दोनों, अच्छा और बुरा दोनों मिल जाएं, तो जो बचेगा वो क्या होगा? न वो अच्छा होगा ना बुरा होगा, वो शून्य होगा, वो शून्यवत होगा। शून्य भी नहीं होगा, शून्यवत होगा। वो आचरण शून्यवत होगा। आपका अच्छा आचरण और आपका बुरा आचरण अगर एक साथ मिल जाए तो जो तीसरा आचरण निकलेगा वो शून्यवत होगा। और आपकी दया और आपकी क्रूरता एक साथ मिल जाए तो जो आचरण फलीभूत होगा वो शून्यवत होगा। तो हम एक चीज को छोड़ते हैं कि हम क्रूरता को छोड़ देते हैं। क्रूरता, हम दया में हम जिएंगे ना, तो आप तो एक सिरे में जा रहे हैं, फिर आप धनात्मक सिरे में जा रहे हैं। ऋणात्मक से आप जीरो से भी दूर जा रहे हैं। आप जितना धनात्मक होते जाएंगे उतना आप शून्य से दूर होते जाएंगे, और जितना ऋणात्मक होते जाएंगे उतना भी आप शून्य से दूर होते जाएंगे। आपको शून्य करीब आना है तो आपने दोनों का मेल करना है, दोनों का कंजंक्शन करना है, दोनों का जोड़ करना है। इस स्थिति में हम उस पूर्ण शून्य को समझ पाएंगे और जान पाएंगे। मतलब इससे क्या रिजल्ट निकला? स्वीकार भाव। आप साक्षी बने रहें अपने कर्मों के और हर चीज़ को स्वीकार करते जाएं। आपके अंदर कोई बुराई आ रही है तो उसको भी स्वीकार करें, कोई अच्छाई आ रही है उसको भी स्वीकार करें। दोनों को देखें। आपका काम है देखने का,
कोई बुरा विचार आया उसको भी देखें, कोई अच्छा विचार आया उसको भी देखें, कोई अच्छा कर्म आपसे हुआ उसको भी, उसके भी साक्षी रहें, कोई बुरा कर्म आपसे हो गया उसके भी आप साक्षी रहें। तो एक दिन आपको समझ में आएगा कि शून्यता क्या है, शून्य होना क्या है। अब शून्यता में परमात्मा की कोई भी जगह नहीं बचती। परमात्मा, व्हाट इज एब्सोल्यूट सोल, सोल तो सोल है, एब्सोल्यूट की जरूरत क्या है उसमें, सोल ही अपने आप में एब्सोल्यूट है, सोल को एब्सोल्यूट अलग से कहने की क्या, आत्मा, आत्मा ही कह लो काफ़ी है, परमात्मा कहने की क्या जरूरत है, आत्मा में क्या कमी है, आत्मा अपने आप में पूर्ण है, उसको परमात्मा को कहने की क्या जरूरत है, पंचतत्व को भगवान कहने की क्या जरूरत है, पंचतत्व है, भग शरीर वाहन चलाने वाला, अरे शरीर को चलाने वाला आत्मा है, आत्मा है, परमात्मा नहीं है, आत्मा है जो आपके अंदर मौजूद है। तो आप किसी बाहरी भगवान को क्यों पूजते हो, क्यों किसी बाहरी भगवान के पीछे भागते हो, क्यों भोलेनाथ, क्यों राम राम, क्यों कृष्ण कृष्ण, क्या मतलब है इस बात का। आपका भग शरीर, आपका वाहन आप स्वयं, तो अपने आप को, अपनी आत्मा को जान लो, तो खुद को ही भगवान मान लो, जान लो, मान क्या लो, जान लो कि मैं भगवान हूँ। तो बाहरी भगवान में भटकने की कोई अवस्था नहीं है, पूजा पाठ मंदिर। अब ये जो जगह है, जो जिस जगह को मैंने आपको दिखाया, ये मंदिर नहीं है, ये खाली एक प्रतीक है जहाँ पर केवल मैं आता हूँ। इस जगह पर केवल मैं आता हूँ और यहाँ पर कोई भी नहीं आता। एक ऐसा मंदिर है, इकलौता मंदिर ऐसा है, एक स्ट्रक्चर कहूँगा उसको, मंदिर भी नहीं कहूँगा, एक इकलौता स्ट्रक्चर ऐसा है जहाँ केवल मैं आता हूँ, और वो भी कई सालों में आया हूँ। आज मैं 3 साल बाद यहाँ पर आया हूँ, और आज भी मेरी जो चीज़ें यहाँ पर रखी हैं वहीं पर वैसे ही हैं। बहरहाल मकड़ी का जला यहाँ पर लगा हुआ है, मैं आपको दिखाऊँ। यहाँ पर जो चीज़ें जैसे रखी थी वैसे रखी हैं अभी भी, और एक मकड़ी का जला लगा हुआ है, और ये चीज़ें मैंने यहाँ ऐसे रखी थी। यहाँ पर एक खाली कुछ नहीं है, यहाँ पर पेड़ भी उगा हुआ है अंदर, है ना। तो ये है, और बाकी शून्यता पर और शून्यतावाद पर मैं कभी कोई लंबा वीडियो बनाऊंगा तो मैं आपसे और चर्चा करूंगा। और आज के लिए ये मुलाकात अच्छी है, और मैं पहली बार ये कहने जा रहा हूँ अपने वीडियो के माध्यम से कि अगर आप वीडियो को पूरा अंतिम तक देख रहे हैं तो वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि आगे आने वाले समय में आपकी कुछ मदद हो पाए। मैं, मेरे लिए नहीं कि मेरे फॉलोअर बढ़ें और मेरे को यूट्यूब से पैसा आए, मुझे पैसे की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। मुझे उसकी भी कोई ज़रूरत नहीं है कि मेरी फैन फॉलोइंग बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, उसकी भी कोई ज़रूरत नहीं। मुझे इस बात की ज़रूरत है कि आने वाले समय में हो सकता है कोई वीडियो आपके काम का निकले, हो सकता है कोई बात आपको समझ में आ जाए, वो आपके जीवन में बदलाव ले आए, आपके जीवन में क्रांति ले आए। तो सब्सक्राइब करेंगे तो आपको मेरे वीडियो टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे। अगर आप नहीं करेंगे और स्किप करके देखेंगे और भगा के देखेंगे, बात समझ में नहीं आ रही है, तो मैं आपके लेवल की वीडियोज़ भी बनाता हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं हमेशा हाई लेवल की ही वीडियो बनाता हूँ, मैं आपके लेवल की वीडियो भी बनाता हूँ जो एक सामान्य आदमी की समझ में आ जाएं। और ऐसा ही साथ हमारा बना रहे, और आगे आने वाले समय जब तक मैं यहाँ मौजूद हूँ शरीर में, और मैं तो हमेशा ही मौजूद हूँ, लेकिन शरीर में जब तक मौजूद हूँ, जब तक मैं अपनी वाणी से कुछ कह सकता हूँ और अपने इस तल से कोई आवाज़ आप तक पहुँचा सकता हूँ, क्योंकि माध्यम है, अभी वाणी माध्यम है, गला माध्यम है, और कहने वाला वही आत्म तत्व है, शून्य तत्व है, चैतन्य है। कहने वाला वही है, कहने वाला मैं नहीं हूँ। यहाँ पर बीच में आप मन को मत लाइए, क्योंकि जब मैं बोलता हूँ तो मैं बिल्कुल सोचता नहीं हूँ। मैं अभी यहाँ पर बैठा हूँ, बैठने के बाद मैंने सोचा कि मैं किस बात पर बोलूँ, तो यहाँ पर जो मेरी बातों का प्रभाव होता है वो मस्तिष्क, उसका केवल क्या होता है, एक सहायक होता है बस, और कुछ नहीं, शब्दों को बनाने का सहायक होता है मात्र। उसमें कहीं कोई विचार नहीं आ रहा होता है, कोई विचारधारा नहीं चल रही होती है, कोई इंटेंशन नहीं होता है मेरी बातों का, कोई ऐसा उसके पीछे लक्ष्य नहीं होता है कि इस बात का प्रभाव इसमें ये पड़ेगा या ये सोचेगा, कुछ भी नहीं होता है ऐसा। जो सामने जो आता है, एक मस्त मौला आदमी क्या होता है, एक मनमौजी आदमी क्या होता है, वो कभी परवाह नहीं करता किसी बात की। देखो जो संत होते हैं, जो गुरु होते हैं, जो गद्दियों में आसीन होते हैं, वो लोग बहुत परवाह करके बोलते हैं, क्योंकि वो सामने वाले को उन्हें नाराज़ नहीं करना है। इसीलिए मैंने ये माध्यम चुना है। मैं भी, मुझसे कई अभी वीडियो में भी आपने शायद कभी किसी वीडियो में मेरे साथ एक मित्र थे, वो बहरहाल उनके अभी शरीर में नहीं रहे, वो चले गए, तो मुझसे कहते गुरुजी आप जो है जगह जगह जाओ, घूमो, लोगों को ये बात बताओ,
उनको जागरूक करो, और आप एक ही जगह बैठे बैठे क्या ऐसा क्यों करते हो। मैंने कहा मैं घूम ही रहा हूँ, मैं अगर फेसबुक में या यूट्यूब में वीडियो बना रहा हूँ, मैं घूम ही रहा हूँ, मेरा वीडियो जहाँ तक जाना चाहिए वहाँ तक जा रहा होगा। हाँ, इसको और लोगों तक पहुँचाना है तो इसके लिए कुछ प्रयास और किए जा सकते हैं। बाकी भीड़ भाड़ में मुझे बहुत परेशानी होती है और मैं पसंद नहीं करता हूँ भीड़ भाड़, और बहुत सारे लोगों के फ़ोन कॉल्स और बहुत सारे आंसर देना और लोगों के द्वारा दी गई फालतू इज्जत मुझे पसंद नहीं है। मैं कहता हूँ कि इज्जत करनी है तो स्वयं की करो, पाँव छूने हैं तो स्वयं के छुओ, गले मिलने हैं तो स्वयं स्वयं के गले मिलो ना, और प्रेम करना है तो स्वयं से करो, और स्वयं से प्रेम कर लोगे तो फिर सबसे प्रेम हो ही जाएगा, है ना। अब उसमें क्या होता है, गुरु, मैं अगर एक बात कहूँ कि कोई भी जो गुरु रहा है, जैसे ओशो के प्रेमी बहुत रहे हैं, तो बहुत प्रेम करते हैं उनको, बहुत प्रेम करते हैं, लेकिन उनके प्रेम करने के चक्कर में वो खुद से प्रेम करना भूल जाते हैं, वो खुद को जानना भूल जाते हैं, बस वो खो जाते हैं दूसरे में, पर में खो जाते हैं, पर में स्वयं से दूर हो जाते हैं। पहले स्वयं से अगर प्रेम हो गया तो पर स्वयं एक ही हो जाता है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपको मेरा प्रेम, मेरा शुभ आशीष और शुभ प्रेरणा, प्रणाम, नमस्कार, अल्लाह हाफिज़।